नमस्कार दोस्तों। हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री व्रत किया जाता है। ये दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद ही खास माना गया है। मान्यता है कि इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुखी प्रेम जीवन के लिए निर्जला उपवास रखती है। शास्त्रों में इस पर्व को पति पत्नी के अटूट प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक माना गया है, क्योंकि इस तिथि पर माता सावित्री ने अपने तप और संकल्प के बल पर अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस प्राप्त किया था। इसलिए वट सावित्री व्रत को अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, इस साल अधिक मास होने के कारण ज्येष्ठ मास की 2 अमावस्या तिथि पड़ने वाली है। ऐसे में केवल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही व्रत रखना लाभकारी हो सकता है। वट सावित्री व्रत को बड़मावस और बरगदाही के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस वर्ष अमावस्या तिथि 2 दिन होने के कारण वट सावित्री व्रत की तिथि को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि वट सावित्री व्रत की सही तिथि क्या है, क्या शुभ मुहूर्त है और क्या पूजा की विधि है और इस व्रत का क्या महत्व है। जो महिलाएं इस बार पहली बार वट सावित्री व्रत रख रही हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है और अगर आपके घर के आसपास बरगद का पेड़ ना हो तो आप किस प्रकार से पूजा करें। दोस्तों, इस साल 2026 में वट सावित्री व्रत 16 मई को रखा जाएगा। इस साल ज्येष्ठ अमावस्या तिथि का प्रारंभ 16 मई 2026 को सुबह 5:11 से होगी और ज्येष्ठ अमावस्या तिथि की समाप्ति 17 मई 2026 को रात में 1:30 पर होगी। तो इसी प्रकार से उदय तिथि को देखते हुए 16 मई को वट सावित्री का व्रत किया जाएगा। वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए सबसे उत्तम समय सुबह 7:12 से लेकर के सुबह 8:24 तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा करी जा सकती है, जो कि सुबह 11:50 से लेकर के दोपहर 12:45 तक रहेगा। दोस्तों, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:07 से लेकर के 4:48 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:04 से लेकर के 3:28 तक, गोधूली मुहूर्त शाम को 7:04 से लेकर के शाम को 7:25 और निशिता मुहूर्त रात में 11:57 से लेकर के रात में 12:38 तक रहेगा। दोस्तों, इस साल वट सावित्री व्रत पर शनि जयंती के साथ साथ सौभाग्य योग और शोभन योग का भी निर्माण हो रहा है। इसके अलावा ग्रहों की स्थिति के कारण बुधादित्य, नवपंचम, गजलक्ष्मी, विपरीत राजयोग जैसे राजयोगों का निर्माण भी हो रहा है। दोस्तों, सावित्री व्रत को अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। ये व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि की कामना के लिए करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा और सावित्री सत्यवान की कथा का श्रवण विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि देवी सावित्री ने अपने पतिव्रत और दृढ़ संकल्प के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे। इसी कारण ये व्रत नारी शक्ति, समर्पण और अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत और पूजा के साथ कुछ विशेष नियमों और शुभ कार्यों का पालन करने से व्रत का फल और अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में दोस्तों, चलिए जानते हैं कि वट सावित्री व्रत में हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए सुबह जल्दी उठ करके हमें स्नान करना और साफ सुथरे वस्त्रों को धारण करना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन 16 श्रृंगार करना शुभ माना जाता है, इसलिए स्त्रियों को सज संवर कर इस दिन रहना चाहिए। इसके लिए इस दिन लाल और हरे रंग के कपड़े धारण करना बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, इस दिन व्रत रख करके बरगद के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, फूल और पूजा सामग्री इस दिन चढ़ानी चाहिए। साथ ही मिठाई या प्रसाद का भोग लगाएं। बरगद के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत लपेटना चाहिए और कच्चे सूत से बने हुए माला को चढ़ाना और पहनना चाहिए। सावित्री सत्यवान की कथा का पाठ करें या श्रवण करें। फिर पूजा के बाद वट वृक्ष का पत्ता आशीर्वाद के स्वरूप अपने पास रखें। पति और घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें
पति के साथ दीपक जला करके पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, वट वृक्ष की पूजा में हमें कलावा, कच्चा सूत, सिंदूर, रोली, अक्षत, चंदन, फूल, सुपारी, धूप, दीपक, नारियल, पान के पत्ते, 7 प्रकार के अनाज, श्रृंगार के सामान, मिठाई, जल से भरा हुआ कलश, वट वृक्ष की शाखा, खरबूजा, आम इत्यादि चीजों को शामिल किया जाता है। विशेष रूप से धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन सामग्रियों से विधि विधान के साथ पूजा करने पर अखंड सौभाग्य, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं में इस व्रत के दौरान मन, वाणी और व्यवहार को शांत और सकारात्मक रखने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि इस दिन नकारात्मक सोच और गलत व्यवहार से स्त्रियों को बचना चाहिए। बहुत सी महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत भी रखती हैं। हालांकि आप सेहत के अनुसार ही व्रत रखने की सलाह आपको दी जाती है। पूजा के समय 16 श्रृंगार करने की परंपरा काफी पुरानी चली आई है। व्रत पूरा होने के बाद घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों को अन्न, फल, कपड़े या अन्य जरूरी चीजों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को काले, नीले और सफेद रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। पूजा के समय लाल, पीला या हल्के शुभ रंगों को अच्छा माना जाता है। इसके अलावा पूजा किए बिना व्रत खोलना शुभ नहीं मानते। इस दिन तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन, प्याज और मांसाहारी चीजों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। वट वृक्ष की पूजा में बरगद के पेड़ का अर्थात वट वृक्ष का बहुत महत्व है। इस पूजा में बरगद के पेड़ की खास पूजा करी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास माना गया है। इसी वजह से महिलाएं बरगद के पेड़ के चारों ओर धागा बांधकर परिवार की सुख शांति और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। दोस्तों, इस बार बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो कि पहली बार इस व्रत को रखने जा रही हैं, तो उनको व्रत को रखने के लिए एक सलाह है कि उन्हें पूजा का समय और विधि पहले से समझ लेना चाहिए। पूजा में जल्दबाजी करने के बजाय शांत मन से भगवान का ध्यान करते हुए पूजा को करना चाहिए, जो कि अच्छा माना जाता है। दोस्तों, कुछ जगहों पर इस व्रत में बांस से बने हुए पंखे खरीदने और चढ़ाने की परंपरा है। इसका भी एक अपना पौराणिक महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार सत्यवान के प्राणों की रक्षा करने के लिए यमराज से पीछे जा रही सावित्री ने जब देखा कि उनके अपने पति का शरीर निढाल हो गया है, तो उन्होंने ज्येष्ठ माह की प्रचंड गर्मी पड़ने के कारण बांस के पंखे से अपने पति को हवा करी थी, जिससे सत्यवान को ठंडक मिली। इसी परंपरा को महिलाएं आज भी निभाती हैं और बांस का पंखा खरीदकर पूजा के समय बरगद के पेड़ और यमराज को पंखा करती हैं। पूजा होने के बाद महिलाएं ये पंखा ब्राह्मणों को दान कर देती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। हिंदू धर्म में बांस को वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वट सावित्री व्रत के दौरान खास तौर पर बांस से बने पंखे का उपयोग महिलाएं करती हैं। ज्येष्ठ माह के दिन सबसे अधिक गर्मी होती है। पुराने समय में बिजली का अभाव होता था, तो लोग हाथ के पंखे उपयोग करते थे। इसी वजह से भी वट सावित्री पूजा में बांस का पंखा अवश्य शामिल किया जाता है। पंखा खरीदना और उससे हवा करना पति के लिए समर्पण, प्रेम और सेवा भाव को दर्शाता है। दोस्तों, चलिए अब हम वट सावित्री व्रत की पूजा विधि को जान लेते हैं कि किस विधि से हमें इस व्रत को करना चाहिए। दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना चाहिए। इस दिन व्रती महिलाओं को लाल, पीला या नारंगी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। अपनी शादी का जोड़ा या नई साड़ी भी पहन सकती हैं। इसके बाद 16 श्रृंगार करें। दोस्तों, इस दिन स्नान करने के बाद वट सावित्री व्रत और पूजा का संकल्प ले लें और उसके बाद पूजा सामग्री की व्यवस्था करें। आप आटे की 14 पूड़ी और थोड़े से गुड़ और आटे के गुलगुले बना लें। साथ ही भिगोए हुए चावल को पीस लें। इसके बाद आप पूजा की थाली सजा लें। पूजा की सामग्री में बांस का पंखा, कच्चा सूत, भीगे हुए चने, धूप, दीप, गाय का घी, फूल, मौसमी फल जैसे कि खरबूजा, आम, सुहाग की सामग्री जैसे कि सिंदूर, बिंदी, चूड़ी इत्यादि, बरगद के फल,
सावित्री और सत्यवान की तस्वीर, पूड़ी इत्यादि को शामिल करें। इस व्रत में वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा करी जाती है। ये एक देव वृक्ष है जिसपे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। पूजा में सबसे पहले वट वृक्ष की जड़ को जल अर्पित करते हैं, फिर माला, फूल, सिंदूर, अक्षत, मिठाई, खरबूजा, सेब, आम इत्यादि और अन्य मिठाइयाँ और फल 14 पूड़ियाँ लेकर के हर एक पूड़ी में 2 भुगे हुए चने और आटा गुड़ के बने गुलगुले रख दे और इसे बरगद की जड़ में रखें। इसके साथ ही बांस का पंखा रखें और फिर जल अर्पित करें। अब घी का दीपक और धूप जला लें। उसके बाद वृक्ष में सूत लपेटते हैं। वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए उसमें कच्चे सूत को 7, 12, 51 या 108 बार लपेटना चाहिए। परिक्रमा के समय अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। पूजा के समय चना, फल, फूल इत्यादि अर्पित करते हैं और वट सावित्री व्रत की कथा सुनते हैं। कथा सुनते समय हाथों में भिगोए हुए चने ले ले और कथा श्रद्धा पूर्वक सुनने के बाद वट में चने अर्पित कर दें। कथा सुनने के बाद सुहागिन महिलाएं माता पार्वती और सावित्री को चढ़ाए गए सिंदूर को 3 बार लेकर के अपनी मांग भरें। फिर विधिवत आरती करके भूल चूक के लिए माफी मांगे। बांस के पंखे से वट वृक्ष और उसके बाद पति को हवा करी जाती है। इस व्रत को निर्जला या फलाहार दोनों तरह से रखा जा सकता है। आपसे जो संभव हो या आपके यहाँ जो प्रचलन हो उसका आप पालन करें। दोस्तों, कुछ स्थानों पर पूजा के बाद वट वृक्ष की एक कली और भीगा हुआ चना पानी की मदद से निगला जाता है। भीगे हुए चनों की संख्या कहीं पे 12, कहीं पे 11 और कहीं पे 1 होती है। पूजा के बाद अपनी सास और परिवार साथ ही बुजुर्ग महिलाओं का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि हमें वट वृक्ष की पूजा किस तरह से करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, कभी कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके घर के आसपास बरगद का पेड़ नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आपके घर के पास बरगद अर्थात वट का पेड़ ना हो तो आप किस तरह से पूजा करें, चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर घर के आसपास बरगद का पेड़ ना मिले तो आप वट सावित्री व्रत की पूजा घर पर ही टहनी से, चित्र या तुलसी के पौधे के माध्यम से कर सकते हैं। आप एक दिन पहले बरगद की एक टहनी को मंगवाकर उसे गमले में लगा करके या किसी पवित्र स्थान पर रख करके पूजा कर सकते हैं, या फिर तुलसी के पौधे को ही वट वृक्ष मानकर आप पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, बरगद की एक छोटी सी डाली लाएं, उसे घर के आंगन या मंदिर में गमले में स्थापित करें और उस पर कच्चा सूत लपेट करके 7 बार परिक्रमा कर लें। और अगर आप चित्र से या मूर्ति से पूजा कर रहे हैं तो दोस्तों, अगर आपको टहनी ना मिले तो घर में वट वृक्ष या सावित्री सत्यवान का चित्र रख करके उनकी पूजा कर ले। दोस्तों, घर के पास वट वृक्ष ना होने पर तुलसी के पौधे के पास पूजा का सामान जैसे कि बांस का पंखा, भीगे चने, फल, श्रृंगार का सामान इत्यादि रखकर वट सावित्री के नियमों का पालन करते हुए तुलसी मैया से अपनी मनोकामना कहें और इस तरह से आप अपनी पूजा को संपन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी वट वृक्ष की पूजा के विषय में अर्थात वट सावित्री व्रत की पूजा के विषय में। दोस्तों, आप सभी को आने वाले वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।